अस्सलामुअलैकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सिखाने के सिलसिले में मकर राशि लगन की कुंडली, बुर्जद्दी का जायचा, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको लग्नेश, इस कुंडली का, इस जायचे का, इस असेंडेंट का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, उसका भी बता दिया मैंने आपको। दूसरे घर के मालिक का भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। आज मैं आपसे बात करूंगा इस कुंडली जायचा के तीसरे घर का लॉर्ड जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहते हैं या जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। सैटर्न ने, शनि ने जुपिटर को या गुरु को या मुश्तरी को अपने इस कुंडली में, चार्ट में, जिसका वो मालिक है, तीसरे घर का लॉर्ड बनाया, जो कि नाकस घर है, त्रिशडाय घर भी बोला जाता है, त्रिशडाय का पहला घर है ये, और 12वें घर का भी मालिक बनाया, जो कि तरकेश या तीन नाकस तरीन जो घर कुंडली के होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया हुआ। उस घर का 12वें घर का मालिक बनाकर इसको मारक गिरा की पोजीशन दे दी। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल के साथ हर कुंडली में, हर जायचा में कौन सा गिरा या जिसे स्टार कहते हैं वो मारिक है, कौन सा कारक है और कौन सा सम गिरा है, डिटेल मैंने बताया। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे हर चार्ट के लिए, हर कुंडली के लिए, तो आपको टाइम की अवेयरनेस या जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं करते हुए बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो लेक्चर्स हैं अभी इनिशियली स्टेज पर हैं, आगे जूं जूं इसने बढ़ना है मैं आपको इसमें मज़ीद और चीज़ें बताता जाऊंगा, तो ये आपको सीखने में, समझने में, प्रेडिक्ट करने में या अवेयरनेस लेने में बहुत आसानी हो। ये बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मारक गिरा की पोजीशन दे दी जुपिटर को, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जुपिटर जो है वो जिस घर में बैठता है, मिसाल के तौर पर अगर इस घर में, अपने ही घर में बैठा हुआ है, इस चार्ट में, इस कुंडली में, तो यहाँ से 5वीं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखेगा, और यहाँ से 7वीं वहाँ देखेगा, और 9वें घर को देखेगा। ये आप याद रखिएगा। प्रेडिक्ट करते हुए, किसी की भी कुंडली देखते हुए, दो चीज़ें मैंने बता दी, एक कारक, मारक और समगिरा बता दिया आपको मैंने। एक मैंने उनकी नज़रात का भी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, इनिशियली जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें बताया। आज एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, इसी करूँगा मैं इंशाल्लाह, इस पर अलहदा से प्रोग्राम भी करूँगा कि जुपिटर एक नर्सर्गिक गिरा है। ये जो वर्ड मैंने बोला है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है। इसका मतलब होता है नेचुरल, अच्छा, गुड, यानी कि अपनी नेचर वाइज, अपनी फितरत के मुताबिक वो अच्छा रिजल्ट देने वाला, हर हाल में, बेशक वो कारक है, मारक है, वो रिजल्ट्स देता है। तो इसके अलावा और 3 स्टार्स हैं जो नर्सर्गिक गिरा हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करके आपको डिटेल में इसमें इंशाल्लाह बताऊंगा। आज का मेरा ये टॉपिक नहीं। जुपिटर, मुश्तरी, गुरु या बृहस्पति अगर कुंडली के पहले घर में, लगन में मौजूद हुआ तो गलत हो गया, क्योंकि मुश्तरी या जिसे गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं या जुपिटर कहते हैं, वो 10वें घर में, कैप्रिकॉर्न में या बुर्ज जद्दी में वो, या मकर राशि में नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है, या जिसे कहते हैं कि फ़कीर हालत में हो जाता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी पर ही बैठ गया, वो पर्सनैलिटी ही को, शख्सियत को ही नीच कर दिया। बड़ी अजीबोगरीब पर्सनैलिटी होगी। 5वीं नज़र से एजुकेशन के घर को, औलाद के घर को, प्लानिंग के घर को देखा तो वहाँ पर भी इसके असरात नीचता वाले ही होंगे। 7वें घर को देखा तो ये यहाँ पर उच्च का होता है। ये पार्टनरशिप तो ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरे मामला, डेली वेजेस के मामला, आपके दूसरी दुनिया से जो तल्लकात हैं, और अपनी पार्टनरशिप में भी 50% काम ठीक रहेगा, अदरवाइज लड़ाई झगड़े इस तरह के मामला रहेंगे। और 7वीं नज़र से, 9वीं नज़र से भाग्य को देखा तो मजहबी मामला, वालिद साहब के साथ
इस तरह के जो मामलात होंगे इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। ये मैंने आपको जुपिटर, बृहस्पति, गुरु, मुश्तरी उसके पहले घर में बैठकर तीनों नज़रों से आपको समझा दिया। इसी तरह आपने ये कारक गिरा है इस कुंडली का, इसने इस और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी आगे हर लेक्चर में कोई ना कोई नई चीज़ बता देता हूँ मैं। ये जो कारक और मारक के रिजल्ट होते हैं ये गोचर में कम होते हैं और दशा में ज़्यादा होते हैं। महादशा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है प्रेडिक्शन का, वो आने क्योंकि वो हाई लेवल की एस्ट्रोलॉजी हो जाती, तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उधर भी जाऊंगा, इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो दशा और दशा के अंदर अंतरदशा और अंतरदशा के अंदर प्रयंतर दशा, मैं फ़िलहाल 3 स्टेज जो हैं दशा के उसका बता रहा हूँ। ये कारक गिरा या मारक गिरा के अच्छे या बुरे रिजल्ट ये अपनी दशा में, अंतरदशा में या प्रयंतर दशा में देता है। ये आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ मैं। ये गोचर में, गोचर ओनली पिक है, एक तस्वीर खींच दी बस। इस पे आप ना अपनी एजुकेशन के बारे में प्रेडिक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, ना हेल्थ के बारे में, ना मैरिज के सिलसिले में, ना धन के, प्रोफेशन, जो भी चीज़ें हैं वो आने वाली इंशाल्लाह लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि दशा का बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है और बहुत इजीली आप उससे अपने प्रोफेशन, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से, मैरिज के मामला बहुत अच्छे तरीके से आप उसको जज कर लेंगे। बृहस्पति, गुरु, जुपिटर या मुश्तरी दूसरे घर में, तो फाइनेंस के घर में 12वां और तीसरे घर का आने का मकसद ये है कि ये अपनी फाइनेंस के मामले में, फैमिली के मामले में इंतहा की मेहनत करेगा, अखराजात बहुत होंगे, सफ़र बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहने के बाद भी शायद वो अपने अखराजात को या अपने मामलात को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हुआ नजर आए। तीसरे घर में, अपने ही घर में मौजूद है और यहाँ पर ये आपके सफ़र बढ़ा देगा, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ भी आप पे आ जाएंगी, आप मजहबी मामलात में भी आप चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, इतनी बिजी लाइफ हो जाएगी। चौथे घर में, यहाँ पर 12वें घर का मालिक चौथे घर में भी और लगन में भी, जब भी 12वें घर का मालिक लगन में आ जाए या कुंडली के चौथे घर में आ जाए, किसी भी कुंडली जायचा चार्ट के 12वें घर का मालिक उसके लगन में आ जाए, पहला घर जो होता है, और उसके चौथे घर में आ जाए, चौथा घर नेटिव लैंड का होता है, तो इसका मतलब है कि ऐसी पर्सनैलिटी नेटिव लैंड से बहुत दूर रहेगी, शायद ही वो वापस उस जगह पे आए या आने के मामलात ही नहीं रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग होगा। वालदा के मामलात, अपनी नेटिव लैंड के मामलात, सुख के मामलात अपनी नेटिव लैंड पे वो हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरे 5वें घर में, यहाँ पर त्रिकोण घर में आ गया, 12वें का मालिक और तीसरे का मालिक एजुकेशन में, आपकी औलाद के घर में, संतान के घर में, आपकी प्लानिंग के घर में, आपकी लव रोमांस के घर में और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आने का मकसद है कि स्ट्रगल, मेहनत और उलझा के रखना, डिले करना, इस तरह के मामलात होंगे। छठे घर में, कुंडली के छठे घर में, यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जाएगा। 12वें घर का मालिक छठे घर में, तर्केश घर में, ये एक विपरीत राजयोग की या विपरीत राजयोग इसे कहा जाता है, विपरीत घर में आ गया। यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर नाकस हालात होते हुए भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद बन जाती है। चौथे घर में, कुंडली के 7वें घर में, यहाँ पर उचका हो गया, पार्टनरशिप के मामलात, पर्सनैलिटी के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, डेली वेजेस के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, अवाम के साथ मामलात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दूसरे जो मामलात हैं, डिज़ायर्स के मामलात में भी कोई जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, लाभ के मामलात हैं, उनमें कोई अच्छी पोजीशन नहीं होगी। पर्सनैलिटी को अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और मेहनत, इंतहाई मेहनत करने वाला, बिजी रहने वाली पर्सनैलिटी, ये अक्सर ये इस तरह के जो योग बनता है, वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं
उनके जो 7वां घर होता है उसमें कोई ना कोई इस तरह की मामलात होते हैं कि वो अपने घर को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और पब्लिक में, आवाम में या उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से उम्र का ज़्यादा हिस्सा बाहर ही निकल जाता है ऐसे लोगों का। कुंडली के 8वें घर में ये यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनेगा। राजयोग कह रहा हूँ मैं, ये इतना अच्छा टाइम भी हो सकता है, नाकस टाइम भी हो सकता है। और ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्टार गिरा, जिसे स्टार कहते हैं या सियारा कहते हैं, सितारा कहते हैं, उसकी जो उसके अंश हैं या उसकी जो डिग्रीज़ है या उसके जो आप ये कह लें कि जब भी कोई स्टार लिखा जाता है, लिखा जाता है कि इस वक्त ये कितनी डिग्री पर, पैदाइश पे होता है, ट्रांजिट में नहीं, पैदाइश के चार्ट में ये अंश 1 से लेकर 6 तक क्या पोजीशन होगी, 6 से 12 की क्या पोजीशन है, 12 से 18 की क्या पोजीशन है, 18 से 24 और 24 से 30। ये मैंने आपने इनिशियली जो हैं उसमें लेक्चर्स हैं उसमें आपको ऑलरेडी बताया हुआ। कुंडली के 9वें घर में ये मज़हब के मामलात में अच्छा हो गया। छोटी छोटी जो ज़ियारात जिसे कहते हैं या मजहबी सफ़र कहते हैं उसमें, और इंतहा की मेहनत करके भाग पाने वाला, वालद साहब के साथ 50% एडजस्टमेंट करने वाला, मज़हब के साथ भी ये मुकम्मल, आप इसको देख के भी नहीं कह सकते और ये करता हुआ भी नज़र नहीं आएगा आपको। बहुत शाज़ो नाज़री अपने मजहबी मामलात में आपको एक्टिव नज़र आए। 7वें घर में कुंडली के 10वें घर में ये प्रोफेशन का घर है। प्रोफेशन में बैठा हुआ गुरु जुपिटर मुश्तरी जो कि कुंडली के 12वें घर का और 3रे घर का मालिक हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ का अक्सर अपने मुल्क, अपनी कंट्री, अपनी सिटी या अपनी नेटिव लैंड से रिस्क बाहर ही होता है। मतलब आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ मतलब घूमता फिरता ही रहने वाला बंदा प्रोफेशन के मामले में एक जगह टिक के काम नहीं करने वाला। 11वें घर में ये डिज़ायर्स का घर है, ये ख्वाहिशात का घर है, ये लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, ये अनसर्टेन गेन का घर है, और ये यहाँ पर मारक गिरा होने के नाते से तकरीबन बंदे को 30 to 40%, वो भी इनकी डिग्रीज़ या अंश पर या उनके जो नंबर होते हैं, आप ये कह लें कि कितने डिग्री पर स्टार मौजूद हैं उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट यहाँ पे देखा जा सकता है। 12वें घर में एक मरतबा फिर विपरीत राजयोग बनाया इसने। इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ इसके हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। लेकिन नाकस गिरा है जिसे आप मारक गिरा कहते हैं, और मारक गिरा अच्छे रिज़ल्ट्स, मतलब बहुत लेट के बाद, बहुत ताख़ीर से, बहुत मेहनत करवा कर, बहुत बिज़ी रख कर फिर रिज़ल्ट देने के काबिल होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब क्यूरियस असेंडेंट के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह, और डिटेल से आपको उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।